एक समय की बात है। ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसे एक रहस्यमय देश में विक्रम नाम का एक बुद्धिमान और बहादुर राजा रहता था। राजा विक्रम अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए पूरे राज्य में जाने जाते थे। एक दिन एक रहस्यमय ऋषि राजा के पास आए और उनके सामने एक अनोखी चुनौती पेश की। राजा विक्रम, मेरे पास आपके लिए एक कार्य है। मंत्रमुग्ध जंगल के बीचों बीच एक पेड़ है जो जादुई फल देता है। सूर्योदय से पहले मुझे इनमें से एक फल ला कर दें और आपको आपके राज्य के लिए अनगिनत धन और समृद्धि प्राप्त होगी। अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उत्सुक राजा विक्रम अंधेरे और रहस्यमय जंगल की यात्रा पर निकल पड़े। जैसे जैसे वह गहराई में गया, जंगल घने होते गए और हवा अधिक मंत्रमुग्ध हो गई। ऊंचे पेड़ों और रहस्यमय प्राणियों के बीच राजा विक्रम की नजर एक अजीब दिखने वाले फल के पेड़ पर पड़ी। जैसे ही वह एक फल के लिए पहुंचा, एक शरारती हंसी से जंगल का सन्नाटा टूट गया। छाया से बेताल बाहर निकला, जो जादुई पेड़ की रखवाली कर रहा था। राजा विक्रम जादुई फलों की तलाश में है क्या? लेकिन सावधान रहें, क्योंकि पेड़ की सुरक्षा मेरे द्वारा की जाती है और मैं आपको केवल तभी फल लेने की अनुमति दूंगा यदि आप चुनौती स्वीकार करेंगे। मैं तुम्हें एक फल लेने की इजाजत दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। अपने राज्य में लौटते समय तुम्हें मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाना होगा। हालांकि लौटते समय मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुम बीच में रुकोगे तो कहानी मैं वापस पेड़ के पास उलझ जाऊंगा और तुम्हें फिर से यात्रा शुरू करनी होगी। राजा विक्रम अपनी क्षमताओं में आश्वस्त होकर बेताल की शर्तों पर सहमत हो गए। उसने पेड़ से एक जादुई फल तोड़ा, उसे अपने थैले में रखा और बेताल को अपने कंधों पर उठा लिया। जैसे ही उन्होंने राज्य की ओर अपनी यात्रा शुरू की, बेताल ने बहादुरी और दोस्ती की कहानी शुरू की। राजा विक्रम कहानी से मंत्रमुग्ध होकर ध्यान से सुनने लगे। हालांकि जैसे ही बेताल कथा में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचा, राजा विक्रम अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सके और एक प्रश्न के साथ हस्तक्षेप किया। बेताल अपने वचन का पक्का था। राजा विक्रम को मंत्रमुग्ध जंगल में अकेला छोड़कर जादुई पेड़ पर वापस चला गया। निश्चिंत दृढ़ निश्चयी राजा ने अपने कदम पीछे खींचे, जादुई पेड़ के पास लौट आया और एक बार फिर एक फल तोड़ लिया। एक कुटिल मुस्कान के साथ बेताल राजा विक्रम के कंधों पर बैठ गया और वे फिर से चल पड़े। इस बार विक्रम अधिक धैर्यवान था, जिससे बेताल को बिना किसी रुकावट के पूरी कहानी पूरी करने का मौका मिला। जैसे ही कहानी समाप्त हुई, विक्रम के धैर्य और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर बेताल ने उसे न केवल जादुई फल दिया, बल्कि धैर्य और सावधानी के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक भी दिया। राजा विक्रम जादुई फल के साथ अपने राज्य में लौट आए और राज्य नए धन से समृद्ध हुआ। राजा विक्रम और बेताल की चुनौती की कहानी दूर दूर तक फैल गई। ये पीढ़ियों तक बच्चों को सुनाई जाने वाली एक प्रिय कहानी बन गई, जिससे उन्हें बहादुरी, धैर्य और एक अच्छी कहानी के मूल्य के गुणों से प्रेरणा मिली।